नमस्कार दोस्तों, आज है मंडे 19 मई 2025 और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस चैनल पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल पे अ, जहाँ पे आज के निफ्टी 50 इंट्राडे प्रेडिक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्राडे के बारे में। और इस चैनल पे जनरली हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट लेवल्स, टाइमिंग और स्ट्रेटजी की बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल वाइब्रेशंस। ये एनालिसिस आपको मिलेगा फुल क्लैरिटी के साथ, बिना किसी ज़्यादा डीप प्लानिटरी स्टोरीज के साथ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लियर एंड क्रिस्पी पूरे दिन का इंट्राडे निफ्टी का कैसा होगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं चार्ट पे। और चार्ट पे हमने जो की लेवल्स लगाए हैं, जो रीसेंट वाला जो हमारा वीडियो आया था ना अभी कल वीकली के बारे में बात किया था, उसमें ये सारे की लेवल्स डाले हुए थे पहले से। और उसी की लेवल्स को लेकर के अभी भी हम बात करेंगे। तो सामने जो की लेवल्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं। पिछले सेशन में निफ्टी ने एक स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और गैप गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा सा हुआ था आप पिछले दिन पे। चार्ट पर देख सकते हैं कि एक तेजी का मूव 12 बजे के बाद आया और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो गया था। मतलब ये इस दिन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्राइस ने साइडवेज रेंज मेंटेन करी और 25,000 के आसपास में मार्केट ने क्लोजर दिया था। ठीक है, आज का जो स्ट्रक्चर है ओपनिंग से ही टाइट रेंज और डिसीज ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है। आरएसआई 5 मिनट में अगर आप देखें तो न्यूट्रल जोन में है 50 के आसपास। तो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लेकिन अभी क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट का जो ओपनिंग की बात करें तो 15-20 पॉइंट अप एंड डाउन का प्रोबेबिलिटी है। मतलब मार्केट जहाँ है वहीं फ्लैट होगा, फ्लैट ओपनिंग होगी। ठीक है, आज की एनर्जेटिक वाइब्रेशंस एक पावरफुल टर्निंग पॉइंट का संकेत दे रहा है। ओपनिंग आवर में वोलेटिलिटी रहेगी, मिड डे के बाद ट्रेंड में क्लैरिटी आएगी। आप सोचोगे कि स्टार्टिंग में ही ट्रेंड में एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, किधर काम करना है, नहीं होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। स्ट्रॉन्गर बायर्स की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्सपेंशंस होगा। अब किस साइड होगा वो नहीं अभी कहा जा सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, नहीं कहा जा सकता है। वो डिसीजन लेने के लिए आपको 11:30 तक का वेट करना पड़ेगा। होरा वाइज ओपनिंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। 9:15 से लेकर के 10:15 के बीच में अवॉइड करें थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्रीज के बारे में। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगा, तब आप डायरेक्शनल मूव पे काम कर सकते हैं, मतलब 11:30 के बाद। ठीक है, अभी समझते हैं कि एग्जैक्ट चार्ट लेवल्स की जो आज के इम्पोर्टेंट रेंज देंगे। तो चार्ट लेवल्स पे तो यही है आपके पास R1 R2, नीचे S1 S2, और ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मार्केट इधर के आसपास में खुलेगा, ऊपर यहाँ तक, नीचे S2 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। यही ये इन की लेवल्स का यही मतलब होता है कि इसी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं खत्म होगा। ठीक है, ऊपर और दोनों नीचे दोनों साइड का लेवल्स आपको दिख रहा है। अब हम कुछ बात कर लें कि इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स की आज के दिन में। तो किस टाइम पे हमें काम करना चाहिए, किस टाइम पे काम नहीं करना चाहिए। तो 9:15 से लेकर के 10:15 तक का जो टाइम है, इसमें आप लोग कोई भी एंट्री मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस टाइम पे कोई भी एंट्री मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शनल मूव की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट डायरेक्शनल मूव मुझे मिल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आप देखिए 10:35 से लेकर के 11:20 तक का जो टाइमिंग है
वो मुझे एक डायरेक्शनल मूव दिखा रहा है। फिर अगर देखी जाए मेजर रिएक्शन जोन, तो वो है, वो भी मैं दे देता हूँ आपको। ये देखिए, 12:15 से लेकर के 1:05 तक ये ट्रेंड रिवर्सल या एक्सटेंशन जोन भी हो सकता होगा। ठीक है, चलिए। अब एक और आता है लास्ट पावर आवर, जो कि मार्केट क्लोजर टाइम पे एक आता है क्विक मूव। जैसे ये वाला मूव दिख रहा है आपको, ये इस तरह का लास्ट मार्केट आवर में एक आता है, तो वो भी आज के दिन आपको मिल सकता है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, 2:25 से लेकर के 3:05 तक का एक मोमेंटम मिल सकता है आपको, क्विक मूव। तो एक ये हो गया आपको। अब ये मत पूछिए कि ये मोमेंटम मिलेगा तो कौन से साइड में मिलेगा, अप साइड में मिलेगा, डाउन साइड में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको इतना एनालिसिस के बाद समझ में आ ही रहा होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए। इन टाइमिंग्स के अंदर लेवल्स पे के ब्रेक और बाउंस पर ही ट्रेड सेटअप बनाना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो हम तो कुछ इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और बाकी आप लोग अपना अपना स्टडीज हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्राडे व्यूज के से रिलेटेड। तो मॉर्निंग 9:15 से लेकर के 11:15 तक आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन या स्लो अपसाइड मूव होगा। अवॉइड करें आप लोग अर्ली ट्रैप्स, जैसे मॉर्निंग का मैंने बताया, मॉर्निंग वाला 9:15 टू 10:15 तक का ओपनिंग कैंडल के हाई लो ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, पहला वाला कैंडल बड़ा बन सकता है, तो उसके ब्रेक का वेट करना ज़्यादा बेटर होगा। मिड डे सेशन की अगर बात कर लें 11:15 से लेकर के 1:30 पीएम तक का, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलेगा। और वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस पर्पज से मिलेगा, वो इंट्राडे के पर्पज से मिलेगा। लॉन्ग टर्म के पर्पज से, वीकली मंथली पर्पज से वो नहीं होगा, इंट्राडे के पर्पज से होगा। अगर निफ्टी 25,075 ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। या फिर 24,958 टूट जाता है नीचे की तरफ, तो फिर आपको बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट सेशन जो होगा साइडवेज तो ट्रेंडिंग क्लोजिंग होगा। मतलब 1:30 से लेकर के 3:15 तक का जो मार्केट होगा, उसमें बोल सकते हैं स्पेशली S2 और R2 का जो लेवल दिख रहा है ना आपको, ये जो S2 और R2 का लेवल दिख रहा है, इसमें मार्केट चलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर मार्केट S2 पे है, तो वो R2 तक जा सकता है, और R2 पे है तो S2 पे जा सकता है। ये क्विक मोमेंटम जो होगा ना, वो इतना बड़ा आपको मूव दे सकता है, और क्विक मूव देगा ये, बहुत तेजी में ये मूव देगा। जो बोला था ना लास्ट पावर आवर एंट्री, तो ये लास्ट पावर आवर एंट्री कुछ इस तरह से आज काम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स जो होंगे थोड़े से ट्रैप हो सकते हैं इस सिचुएशन में, और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं डाले हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है उस केस में। ठीक है, तो आज का अगर हम सेक्टर वाइज बात कर लें, तो सेक्टर वाइज में पॉजिटिव बायस में आपको दिख रहे हैं बैंक निफ्टी, ऑटो, एफएमसीजी, और न्यूट्रल वोलेटाइल दिख रहे हैं आईटी, रियलिटी। वीकेंड वीक दिख रहे हैं आपको एनर्जी एंड मेटल स्टॉक्स। और कुछ स्टॉक्स की बात अगर हम करें आज, जिस पे जैसे लोग स्टॉक्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं आज के दिन। HUL, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक। ठीक है, बुलिस में, और बेयरिश में ONGC, JSW स्टील, ये 5 है। और फाइनल समरी हम बात करते हैं 19 मई के दिन। आज का मार्केट आज मार्केट का जो नेचर है थोड़ा सा डिसिसिव होगा, मतलब 11:15 के बाद। ठीक है, उसके पहले तो कुछ कहना मुश्किल है। ओपनिंग आवर में पैसेंस जरूरी है, पहला 1 आवर
प्राइस एक्शंस प्लस टाइम, एनर्जी दोनों का रिस्पेक्ट करें। ऑप्शन राइटर्स का ट्रैप जोन 25,000 से लेकर के 25,150 और 24,900 के नीचे होगा। अमावस्या का लेवल जो है आपको नीचे अमावस्या का लेवल दिख रहा था जो कि बहुत नीचे है, वहां तक मार्केट जाना मुश्किल ही है, तो वहां पे नहीं जाएगा, जो कि वो 24,457 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक सोचना भी बेकार है, वहां तक नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर आपको ये डेली प्रोडिक्शन वैल्यूएबल लगता है तो लाइक करें, कमेंट में अपना व्यू बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल के प्रोडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।